इस खबर को लेकर मेरे साथ में खास गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। साथ ही साथ एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश मथुरा से। पहले उनकी राय हम जान लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आप क्या सोचते हैं? मैम, मेरे हिसाब से ये जो मैच हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है। दूसरी बात ये है कि अभी हाल ही ताजा में पहलगाम में जो आतंक हुआ है वो लोग अपनी यादों को भुला नहीं पा रहे हैं। उनके सामने उनके जो किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी की सबकी मांग जुड़ी है। मेरे हिसाब से मैम पाकिस्तान से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद को सदा पालता आया है और पीठ पीछे घात करता चला आ रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जब हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तभी वो पीठ पीछे ये घात कर देता है इस तरीके की। आप कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान करता है, तो उसके साथ कोई इस तरह का मैच नहीं होना चाहिए। शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आप कॉलर के तौर पर मथुरा से हमारे साथ में जुड़े थे। मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय अपने दर्शकों को हम करा दें। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजदीप सिंह आनंद जी, जो कि FIH एजुकेटर हैं, पूर्व कोच के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल चुके हैं और FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी से जुड़े हुए रहे हैं। साथ ही सुभाष चौहान जी मेरे साथ में हैं, कोऑर्डिनेटर महिला हॉकी टीम। साथ ही राजेश चौहान जी मेरे साथ में पूर्व कोच इंडिया हॉकी टीम के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले जिस तरीके से अभी तक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ अलग अलग से रिएक्शन है जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजदीप सिंह जी, आपको क्या लग रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इन मुकाबलों को होना चाहिए या एकदम से बॉयकॉट कर दें पाकिस्तान का? देखिए, मैं एज अ इंडियन इमोशंस जो हैं अपने हमारी जनता के अवाम के, मैं उनको समझता हूँ। बट आई विल रेस्ट्रिक्ट माय टॉक्स टुवर्ड्स द अपकमिंग मेंस एशिया हॉकी कप। ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे लोग कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल और इमोशनल लोगों की अपनी इंडिविजुअल राय है। बट जो गेम्स हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं पे कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही हैं, कहीं इंडिविजुअल दी जा रही हैं। लेकिन हॉकी ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। अगर मैं हॉकी की बात करूं, एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान की टीम को वीजा दे दिया गया था, बट उन्होंने अभी मना कर रहे हैं। थोड़ी ऐसे टिप्स आ रहे हैं कि दैट देयर इज लाइकलीहुड कि पाकिस्तान है इंडिया की हॉकी टीम सिक्योरिटी को देखते हुए इंडिया नहीं आएगी। तो हॉकी जो है एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। हम आइसोलेशन में नहीं है, दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान। और जो एशिया कप का टूर्नामेंट है, इट्स अ क्वालिफिकेशन फॉर वर्ल्ड कप। तो ऐसा कोई हमारा इंडिया डायरेक्टली वी कैन नॉट स्टॉप। तो इंडिया ने इसको समझते हुए, इंडिया के टॉप गवर्नेंस है इसको समझते हुए, वी हैव इशूड ग्रांटेड वीजास टू द पाकिस्तान। तो ये अगर कोई फ्रेंडली बायलैटरल सीरीज है, वो आपको डिसीजन ले सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जहां आप टाइड अप हैं, कहीं एशिया कप हो रहा है, कहीं ऐसी गेम्स हो रही हैं, तो दिस हैज टू हैपन। आप कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है वो रहनी चाहिए और गेम कराने में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। साथ ही सुभाष जी भी मेरे साथ में हैं, आप भी रहिएगा। राजदीप जी, आप भी रहिएगा। जम्मू से इस वक्त कॉलर मेरे साथ में जुड़ गई हैं, जो अपनी राय इस पर रखना चाहती हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहिए क्या कहना चाहती हैं आप। मेरा नाम कल्पना है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिसने जहाँ पे रोका उसको वहीं पे मारा। भारतीय जवानों की बुझाऊ का हर बार है करारा। ये ऑपरेशन सिंदूर है हमारा। किनके साथ ये खेल रहे हैं? उस कंट्री के साथ जिनके हाथ हमारे लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मैं पूर्व कोच जी को आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पर्सनल ग्रीफ मैटर नहीं करता, कलेक्टिव ग्रीफ मैटर करता है। ये समय नहीं है कि हम इन लोगों के साथ खेलें। नहीं खेलना है इन लोगों के साथ। ये एक टेररिस्ट, एक रोग कंट्री है। इनका बहिष्कार होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में बहुत जरूरी है। और आपने बहुत बेहतर तरीके से कल्पना जी शुरुआत में जो कविता कहकर कहा है, मैं समझ सकती हूँ। अपने देश से प्रेम, अपने देश के लोगों से लगाव और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है समझा जा सकता है। पहलगाम की घटना चूंकि अभी ताज़ा है, आपने कहा गेम नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से भारत से नहीं जोड़ना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जम्मू से कल्पना जी थी और उनका गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये सब बहुत करीब से देखा है। पहलगाम में हुई घटना जो 22 अप्रैल को आतंकी घटना हुई थी, नाम पूछकर धन पूछकर लोगों को मार डाला। देश भर में लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़का और अभी भी इनफैक्ट भड़का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मुकाबलों की बात है। जिस तरीके से मनसुख मांडविया ने बयान दिया है, जिसकी चर्चा है, एक बार सुन लेते हैं मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय गेम से ऐतराज नहीं है, लेकिन हाँ द्विपक्षीय मुकाबलों से ऐतराज है। सुभाष चौहान जी, आपको क्या लगता है? मैम, ऐसे है कि यहाँ दो बातें चल रही हैं, एक क्रिकेट और एक हॉकी की। क्रिकेट का मैच कल है, वो बॉलीवुड एक्टर्स की प्राइवेट स्पॉन्सर्ड लीग है। इस समय देश का माहौल और इमोशंस बड़े हाई हैं और हम उस कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट पे है और मसूद अजहर पीओके में घूम रहा है, तो वो अपने अगले अटैक की प्लानिंग कर रहा है। वो उस माहौल में क्रिकेट का होना नामुमकिन है, मगर हॉकी में अभी पाकिस्तान टीम ने यस नहीं किया, वो भी समझते हैं। और एशिया कप, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स ये अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट रूल्स के हिसाब से, ओलंपिक चार्टर के हिसाब से चलते हैं, तो इनमें कुछ देश की मजबूरी बन जाती है। और 2036 में भारत प्लान कर रहा है कि ओलंपिक के लिए बिड करे। हमें थोड़ा सा देश हित का, लंबा देश हित का सोचते हुए इस पे आगे चल के क्या स्थिति इवॉल्व होती है उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। एक धैर्य से हमें डिसीजन लेना चाहिए हॉकी के बारे में। मगर अगर सारा मूड देखे, देश का मूड देखे, ये जो स्पॉन्सर्ड लीग कल मैच करा रही है वहां पे, जिसमें शायद अफरीदी और की टीम आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो दे आर एंटी इंडिया रेंटर्स। उन्होंने देश के खिलाफ क्या नहीं बोला और कल भी बोल रहे थे, आगे भी बोलेंगे वो। और मसूद अजहर अटैक करेगा, अगला अटैक करेगा, उसके बाद फिर खड़े होंगे उसके साथ वे लोग। तो इट इज इनटॉलरेबल, वी कांट डाइजेस्ट दिस थिंग that they keep on coming and और हमारा ध्यान देश की चेतना उधर भटका के और फिर वो नए अटैक के प्लान करे, तो दिस इज टोटली अनअक्सेप्टेबल। यानी आप कह रहे हैं कि एक तो क्रिकेट और हॉकी में फर्क है। अब जिस तरीके से यहाँ क्रिकेट मैच को लेकर सभी तैयारियां, इनफैक्ट कल ये मुकाबला है, लेकिन हॉकी के मुकाबले में यानी कि एशिया कप में अभी टाइम बाकी है। यहाँ जो फैसला है वो पाकिस्तान सरकार को, सुभाष जी, भी लेना है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि इससे पहले ऑब्वियस ही बात है भारत भी अपनी शर्तें रख चुका है और पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों को लेकर सीधे कह चुका है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है, हमारी टीम तो वहां आएंगी नहीं। फिर बीच का रास्ता भी निकालना पड़ा आईसीसी, बीसीसीआई के लिए, ये बड़ी माथापच्ची वाली बात थी। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान का टेक क्या हो सकता है, क्योंकि भारत ने तो सीधे कह दिया कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैम, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, they are with their establishment और उनकी establishment are anti India for last 75 years और वो आगे भी रहेंगी। तो उनका टेक तो यही है। बाकी क्रिकेट जो है इट इज अ नॉन ओलंपिक गेम और वो उसके रूल्स रेगुलेशन वर्ल्ड लेवल पे कुछ अलग होते हैं। दे रन लाइक अ प्राइवेट बॉडी। बाकी जो स्पोर्ट्स है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, उनकी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। एक्सट्रीम केसेस में देयर इज ओनली वन ट्वाइस इन 1980 ओलंपिक, जब अमेरिका ने रशिया में नहीं पार्टिसिपेट किया था और 84 में रशिया ने अमेरिका में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हाइट ऑफ कोल्ड वॉर। बट एक्सट्रीम केसेस में यह हुआ है कि कंट्रीज बायकॉट करती हैं किसी स्पोर्ट्स इवेंट को और वो भी वर्ल्ड का ओपिनियन बनता है। तो अभी एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है, अभी तो हाल फिलहाल नहीं आ रहा है। हाँ। अगर आता है, मतलब टालने के और भी तरीके हैं, पाकिस्तान ना पहुंचे इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले ना ले, तो कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। वो स्पोर्ट्स की स्पिरिट भी हार्म होती है इससे। तो वो आगे देखिए कि क्या स्थिति बनती है। बट हाल फिलहाल जो क्रिकेट का जो कल हो रहा है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। और हॉकी में देखते हैं आगे क्या बनता है। और ओलंपिक आप रहिए मेरे साथ में। दिल्ली से कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सौरभ। सौरभ, क्या कहेंगे आप? मॉड्यूलर स्थिति को देखते हुए तो हमें ऐसे
आतंक को लेकर जो पोषण करता है ऐसे देश के साथ किसी तरह के लेन देन नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो चाहे वो क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, हमें ऐसे देशों से दूरी बनानी चाहिए जो प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे, भारत को हर पल चोटी करने की कोशिश करे। यानी आप कह रहे हैं कि दूरी बनानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भरोसे के लायक है नहीं, और अगर एतबार किया भी तो पीठ में छुरा घोंपने का काम ही पाकिस्तान ने किया है। शुक्रिया सौरभ आपका न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। देखिए, मनसुख मांडविया ने जब बात हो रही थी पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले को लेकर, तो सीधे उन्होंने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों से कोई ऐतराज नहीं है, फिर चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है या बाकी खेल हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, द्विपक्षीय मुकाबलों में हम बिल्कुल तैयार नहीं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबले हों। मेरे साथ में न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज भी जुड़ गए हैं, और पंकज ने चूंकि मनसुख